हाय एवरीवन। तो पिछले कल हमने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कर लिया था। फिर मैंने आपको बोला था कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं और हैप्टिसिटी, फॉर्मल चार्ज और इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। हम इन एग्जाम्पल के थ्रू तीनों निकालेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हैप्टिसिटी, फॉर्मल चार्ज और इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोन पेयर होते हैं या डबल बॉन्ड और जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हमेशा ही 2 इलेक्ट्रॉन्स आती है, चाहे वो न्यूट्रल मेथड हो चाहे वो आयनिक मेथड हो, उसमें हम उसको 2 ही काउंट करेंगे। वैसे ही मैंने आपको फॉर्मल चार्ज के बारे में बताया था। फॉर्मल चार्ज लोन पेयर, डबल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का हमेशा ही आता है 0। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल से। इस मॉलिक्यूल की हैप्टिसिटी होगी 1 क्योंकि मेटल के साथ एक एटम अटैच्ड है, तो हैप्टिसिटी 1। और फॉर्मल चार्ज हम इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो फॉर्मल चार्ज आएगा -1। अब इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन बाय न्यूट्रल मेथड, तो अगर हम इसको होमोलिटिकली क्लीव करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन बाय न्यूट्रल मेथड। और आयनिक मेथड से इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगी। बेसिकली फॉर्मल चार्ज और आयनिक मेथड में हमें सेम ही मेथड फॉलो करना होता है, हेटेरोलिटिकल क्लीवेज। लेकिन जो फॉर्मल चार्ज है उसमें हम सिर्फ नेगेटिव चार्ज काउंट करते हैं, लेकिन जो आयनिक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होती है उसमें हम नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो देखते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। इसमें इसकी हैप्टिसिटी है 1। मेटल के साथ क्योंकि मेटल के साथ एक ही एटम अटैच्ड है तो हैप्टिसिटी 1 ही आएगी, फिर चाहे वो एटम जो है वो कितने भी बॉन्ड क्यों ना बनाए। जैसे यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो हमें हैप्टिसिटी 2 नहीं लेनी है, हमें हैप्टिसिटी 1 ही लेनी है। अब फॉर्मल चार्ज देखते हैं। फॉर्मल चार्ज यहाँ पर अगर हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो फॉर्मल चार्ज हो जाएगा -2। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन न्यूट्रल मैथड से एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड का और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉन्ड का, तो न्यूट्रल मेथड से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगी। और अगर 2 नेगेटिव चार्ज होंगे तो आयनिक मेथड से 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। वैसे ही हम इसमें देखेंगे हैप्टिसिटी 1। फॉर्मल चार्ज एक नेगेटिव साइन यहाँ और दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, तो -3। और न्यूट्रल मेथड से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1, 2 और 3। और आयनिक मेथड से आएगी एक नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हैप्टिसिटी, मेटल जो एक कार्बन के साथ अटैच्ड है तो हैप्टिसिटी 1 और फॉर्मल चार्ज -1। न्यूट्रल मेथड से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1 और आयनिक मेथड से 2। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें मेटल जो है एक इस कार्बन के साथ अटैच्ड है और 2 इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो 1, 2, 3 हैप्टिसिटी 3। और फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया कि पाई बॉन्ड का फॉर्मल चार्ज हमेशा 0 होता है, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मल चार्ज काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ यही वाला काउंट करेंगे। और नेगेटिव साइन मतलब -1। अब यहाँ पर जैसे ये पाई बॉन्ड अटैच्ड है मेटल के साथ, तो इसकी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 हो जाएगी। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होंगे, चाहे वो न्यूट्रल मेथड हो चाहे वो आयनिक मेथड हो, तो 2 प्लस और यहाँ से 1, न्यूट्रल में 3 और 2 प्लस और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा तो आयनिक में 4। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हैप्टिसिटी 1 आएगी, फॉर्मल चार्ज जो है वो -1 आएगा। और इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको बताया है, कार्बोनिल जो है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो न्यूट्रल लिगेंड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे न्यूट्रल मेथड हो चाहे आयनिक मेथड हो, तो इसमें 2 और आयनिक में भी 2। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हैप्टिसिटी आएगी 1, 2 और 3। फॉर्मल चार्ज आएगा। अब हम इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा,
मेटल पे पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। अब ये रिंग जो है वो एंटी एरोमेटिक हो गया जो कि स्टेबल नहीं है, तो इसका फॉर्मल चार्ज हमें इस रिंग पे पॉजिटिव साइन लाना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मल चार्ज होगा +1। न्यूट्रल मेथड से फाइंड आउट करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन। अब हम आयनिक मेथड से फाइंड आउट करेंगे तो अगर रिंग पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ही कंट्रीब्यूट करेगा मेटल को। नेक्स्ट, इसमें अगर हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, हैप्टिसिटी आ जाएगी इसकी 1, फॉर्मल चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और M पॉजिटिव। अब इसमें रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही है रिंग की, तो इसलिए इसमें हम नेगेटिव चार्ज को ही रखेंगे। तो -1 आ गया फॉर्मल चार्ज, और होमोलिटिकली क्लीव करेंगे तो न्यूट्रल मेथड के थ्रू 1 इलेक्ट्रॉन और आयनिक मेथड के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें मेटल जो है वो 2 एटम के साथ अटैच्ड है तो हैप्टिसिटी 2 आ जाएगी। फॉर्मल चार्ज जो है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, 1 नेगेटिव चार्ज यहाँ, 1 यहाँ, -2। होमोलिटिकली अगर हम क्लीव करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। न्यूट्रल मेथड में 2 और 2, आयनिक मेथड में 4 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हैप्टिसिटी आ जाएगी 1, फॉर्मल चार्ज आ जाएगा -1, न्यूट्रल मेथड से आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और आयनिक मेथड से आ जाएगा 2। अब हम इसका लास्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो कि एक एक्सेप्शन भी है। इसमें ये सर्कल बना हुआ है, मतलब कि रिंग के सारे एटम जो है वो मेटल के साथ अटैच्ड हैं, तो हैप्टिसिटी आ जाएगी 4। अब फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है ये है साइक्लोब्यूटाडाइन। इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, बट ये रिंग जो है वो एंटी एरोमेटिक होती है, तो हमें इसको पहले एरोमेटिक बनाना पड़ेगा। तो एरोमेटिक बनाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम रिंग पे पॉजिटिव चार्ज ला सकते हैं या फिर हम रिंग पे नेगेटिव चार्ज ला सकते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें खुद एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो रिंग है इसको हमें पहले एरोमेटिक बनाना पड़ेगा, तभी ये स्टेबल होगी और तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज और इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये रिंग तब स्टेबल होगी जब इसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अब इन दोनों में से हम कौन सा लेंगे, ये हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेटल और कार्बन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, तो हम ये वाला स्ट्रक्चर लेंगे। 2 नेगेटिव चार्ज है तो फॉर्मल चार्ज -2 आ गया। अब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे न्यूट्रल मेथड से। अब हमें पता है कि मेटल जो है वो चारों एटम के साथ अटैच्ड है, इसकी हैप्टिसिटी 4 है, तो हर एक कार्बन एटम 1-1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका न्यूट्रल मेथड से इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगी 4। और जो आयनिक मेथड है उसमें हो जाएगी 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 6। अब एक लास्ट और एग्जाम्पल है जो कि है नाइट्रोसाइल NO। नाइट्रोसाइल 2 तरह से प्रेजेंट हो सकता है, या तो वो लीनियर हो सकता है या तो वो बेंट हो सकता है, तो दोनों तरह से वो अलग अलग कंट्रीब्यूट करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर नाइट्रोसाइल लीनियर में है तो वो कंट्रीब्यूट करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर वो बेंट में है तो कंट्रीब्यूट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमें एज सच लर्न रखना पड़ेगा, बट अगर कहीं पे हमें ऐसा बोला नहीं गया है कि हमें नाइट्रोसाइल को लीनियर लेना है या बेंट लेना है, तो वहाँ पर हम जो हायर इलेक्ट्रॉन है वही लेंगे। 3 ही हम नाइट्रोसाइल के इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन को 3 ही काउंट करेंगे। सो ये थे कुछ एग्जांपल्स। आई होप आपको अच्छी सी क्लैरिटी होगी कि हैप्टिसिटी, फॉर्मल चार्ज और इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक का बिल्कुल बेसिक पार्ट है, हमें इसको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें ये नहीं आएगा तो हम आगे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। इसके और क्वेश्चंस
आप कहीं बुक से भी ढूंढ सकते हैं या आपको कहीं और मिलेंगे तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ये मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं जो ओवरऑल हर एक मॉलिक्यूल को कवर कर लेंगे, बट फिर भी अगर आपको और एग्जांपल्स मिलते हैं तो आप अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।